हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएनएम थर्ड ईयर मिडवाइफरी सब्जेक्ट। और अब इसमें हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसमें क्या है, फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है इसका सब्जेक्टिव सिम्टम्स। इसमें पहला है एमनोरिया, मतलब अब्सेंस ऑफ एमसी, पीरियड का बंद हो जाना। और उसके बाद जो है ये बंद हो जाना मतलब अब्सेंस, मतलब मिस हो जाना पीरियड। देन इसके बाद मॉर्निंग सिकनेस है जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देन इसके बाद ये प्राइमरी ग्रेविडा, फिर मल्टीपैरा जो ग्रेविडा है, इसके बाद ये वीकनेस जो कि थकान लगती है। देन सॉरी कमज़ोरी, हाँ थकान वही चीज़। देन ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। फिर इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे, इसके बाद ये यहाँ पर जो है ना प्रेजेंट रहती है, यहाँ पर टी बना है। तो वुमेन में जो है इससे पहले यहाँ पर जो है ना ट्राइमेस्टर होगा, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। देन ये ईजिली फर्टिलिटी मुझे पता नहीं क्यों आया है, थकान की बात हो रही है। देन यहाँ पर तो टायर्डनेस होता है, बट फर्टिलिटी है तो फर्टिलिटी ही ठीक। और इसके बाद हम देख लें तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे तो ये दिया हुआ है कॉन्स्टिपेशन होगा, बल्कि यूट्रस के द्वारा एंड टैंक के ऊपर। अभी बल्कि हिंदी में होगा, इंग्लिश में ये मैं नहीं जानती फ़िलहाल यहाँ पर। फिर यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होगा, तो अभी मैं यहाँ पर ये टी बना देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं, जिसमें कि ये सारे पॉइंट इसके दिए हुए हैं। पहला क्या है, ब्रेस्ट चेंजेस, देन यूटेराइन साइन। और इसी तरीके से इसको लेकर के जो इसके पॉइंट हैं ये टोटल होने वाले हैं 9 पॉइंट होंगे इसके टोटल। और अगर आप लोग कुछ इस टाइप का सोचें या फिर बोलें, कहें आप मुझसे कि इसमें कहीं कहीं पर का वर्क छूटा हुआ है, कहीं कहीं पर का बहुत सी गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, तो वो चीज़ मैं अपनी ज़्यादातर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। ताकि आप लोग मुझसे कुछ कहें तो मैंने सोचा उससे पहले मैं आपको खुद ही बता दूँ। क्लास में जब टीचर बोलती हैं तो उस तरीके से हम करते हैं कि हमारा वर्क ना छूटे, लेकिन कई कई पर का छूट जाता है जब कोई वर्ड समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर क्या था। फ़िलहाल तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ करूँ इस टाइप का, लेकिन अगर आपको कोई शिकायत या कुछ भी हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज कर लें, या फिर आप मुझसे बोलें तो मैं आपको जो है ना वो अनसॉल्व पेपर से बता दूँगी, वहीं से वही चीज़ आपको देख करके उसमें बता दूँगी जो अनसॉल्व पेपर में दिया होगा। और उसमें भी होता है यही है, क्योंकि अनसॉल्व पेपर से भी बच्चे याद करके पढ़ के जो है ना पास हो जाते हैं। अब बाकी तो किस्मत होती है, लेकिन थोड़ी मेहनत पर भी डिपेंड करता है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मैंने सोचा था कि जहाँ पर का मेरा वर्क छूटा हुआ है वहाँ पर मैं और भी लड़कियों से लेकर के, अपनी फ्रेंड्स से लेकर के वहाँ का कंप्लीट कर लूँगी, जो जो मेरे बीच में कुछ वर्ड्स छूटे हुए हैं। लेकिन क्या करूं, कर ही नहीं पाई। वो उसकी कुछ रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये रहा कि मेरी फ्रेंड ने, जिसका वर्क जो था वो बीच बीच का छूटा हुआ था, उसका तो मुझसे ज़्यादा छूटा था, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिस फ्रेंड का कंप्लीट था, मैं नाम नहीं लूँगी फ़िलहाल, मैं ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि ऐसा ना मेरी क्लास में बहुत सी लड़कियों का हुआ है जिनके मिडवाइफरी में बैक लगी है। और बैक लगना वैसे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि बैक और फेल में बहुत फ़र्क होता है, देखा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। ज़्यादातर बच्चों की लग जाती है, होशियार बच्चे होते हैं उनकी लग जाती है, मेरी भी लगी थी फर्स्ट ईयर में। लेकिन हाँ, जब मैंने देखा कि हाँ उसका तो वर्क पूरा कंप्लीट है, उसके बाद भी उसकी बैक लगी है, तो मैंने कोशिश नहीं की वो करने की, क्योंकि बहुत से बच्चे वो थे जो कि नॉट अटेंडिंग वाले जो होते हैं, जो कॉलेज नहीं आते हैं, एज अ प्राइवेट की तरह, मतलब एक होता है इनका। तो उस तरीके से तो उन बच्चों ने अपना जो था, उनके कुछ नोट्स भी नहीं बने थे, ना कोई नोट्स, ना किसी से लिए थे नोट्स, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बस अनसॉल्व पेपर लेकर के पढ़ा और अपने साथ में वो जॉब कर रहे थे तो अपनी जॉब भी करते रहे। बट वो लड़कियाँ पास हो गई जिनके नोट्स बने ही नहीं थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा जितना वर्क है अब मैं उतने ही वर्क से अपनी पढ़ाई करूँगी आगे की। बाकी जो होगा वो मैं अपने अनसॉल्व पेपर से पढ़ लूँगी, बाकी किस्मत है। और जो थोड़ा बहुत होगा वो मैं अपना देख लूँगी, गूगल से कर लूँगी, या इधर कहीं से कर कर आ कर के मेरा हो जाएगा। बाकी किस्मत होती है, और हमें जितना आता है उतना तो हम करेंगे। और एग्ज़ाम में बाकी कुछ आ गया जो मुझे ना आता हुआ, या बाकी जो मेरे इसमें नहीं है मेरे नोट्स में, वो सब मैं मैनेज कर लूँगी। कुछ नहीं तो बना बना कर दूँगी। अब तक जितना मेरा हुआ है, मुझे जहाँ पर नहीं आता था मैं वहाँ पर बना कर ही करके आई हूँ। यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर में मेरे जो एग्ज़ाम अच्छे हुए थे, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कम्युनिटी की और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी की, तो इन दोनों में जो है ना मेरी बैक आ गई थी, पता नहीं कैसे। और इसके साथ में मेरे जिसमें मेरे जो इतना अच्छा नहीं हुआ था, और तो फंडामेंटल, तो उसमें मेरे नंबर सही थे, अच्छे थे, मैं पास हुई थी। और अनॉटमी
क्योंकि इसमें डायग्राम थे और मुझे डायग्राम्स और इन सब में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट मेरा कुछ ज़्यादा ही है। और उसी वजह से मेरे जो एनाटॉमी थी तो उसमें मेरे 100 में से जो होते हैं नंबर, वो मेरे 85 आए थे। एनाटॉमी में मेरे नंबर पूरी क्लास में सबसे अच्छे थे, लेकिन उन 2 में लग गई थी बैक एक-एक नंबर से, नहीं पता कैसे, क्योंकि उन सब में मैं अपनी कॉपी पूरी फिल करके लिख कर आई थी। और फंडामेंटल का मेरा एग्ज़ाम ऐसा हुआ था कि मुझे 101% यकीन था कि इसमें मेरी बैक लगेगी, बट क्या हुआ, उसमें मैं पास हो गई। तो थोड़ी किस्मत भी होती है, लेकिन थोड़ी मेहनत भी होती है। तो बस आप लोग मेहनत करें और जो मैंने आपको बताया है आप प्लीज़ इससे अपना कर लें। बाकी अगर कुछ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो मुझसे बोल सकते हैं, कमेंट कर दें मुझे, मैं वहीं से देख कर के उस प्रॉब्लम को थोड़ा-सा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और मेरे भी एग्ज़ाम हैं तो मुझे भी यहीं से ही याद करना है, यहाँ पर मुझे पता ही नहीं क्या है, इनलार्ज होगा या इनलार्जमेंट होगा, क्या होगा मैं नहीं जानती हूँ, सॉरी। इन सब के लिए सॉरी, क्योंकि मेरा जो वर्क है, जहाँ तक मेरे ये नोट्स हैं बने हुए, मैं वहाँ तक के आपके साथ तो शेयर करूँगी। हो सकता है कि इसी बीच में बहुत कुछ होता है जो आप कर लें, या फिर कहीं पर का आपका छूटा हो और वहाँ पर का मेरा वर्क हो सकता है वहाँ का आप देख कर के अपना कर लें, कुछ भी हो सकता है होने को। तो फ़िलहाल ये लास्ट पेज है, मतलब इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आगे से। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियो लाइक करें और आपको जैसी वीडियो लगी आप उस हिसाब से कमेंट कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।